सबसे पहला है सेब का सिरका। लू लगने पर शरीर में मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है। खास तौर पर पोटेशियम मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे में सेब के सिरके का सेवन करने से खोए हुए मिनरल वापस मिल जाते हैं और शरीर में इनका संतुलन बना रहता है। खुराक और सेवन का तरीका है 2 चम्मच सेब के सिरकों को 1 गिलास पानी मिलाकर दिन में 2 बार इसका सेवन करें। दूसरा, जानिए लू लगने के लक्षण और बचाव के घरेलू एवं आयुर्वेदिक उपाय। गर्मियों के दिनों में अपने देश के कई शहरों में तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो लगता है। इन दोनों दोपहर के समय बहुत तेज गर्म हवाएं चलती है। इन गर्म हवाओं को लू कहते हैं। मजबूत इम्यूनिटी वाले लोग इन गर्म हवाओं को सहन कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इन हवाओं को सहन नहीं कर पाते और इनके संपर्क में आते ही बीमार पड़ जाते हैं। अपने देश में हर साल काफ़ी बड़ी तादाद में लोग लू की चपेट में आ जाते हैं। ये गर्म हवाएं जब आपके शरीर के संपर्क में आती है तो शरीर का तापमान बढ़ा देती है और इस वजह से कई समस्याएं होने लगती है। ज़्यादा देर तक धूप में काम करना और शरीर में पानी की कमी होना लू लगने के प्रमुख कारण है। बच्चे और बूढ़े लोग लू की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। अधिकांश मामलों में लोगों को यह जल्दी पता ही नहीं चल पाता है कि उन्हें लू लग गई है। हालांकि इसका सटीक अंदाजा लू के लक्षणों को देखकर लगाया जा सकता है, इसलिए हर किसी को लू के लक्षणों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। लू लगने पर क्या क्या समस्याएं होती है। लू लगने पर सिर में तेज दर्द होना, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होने लगती है। शुरुआत में इन लक्षणों की तीव्रता काफ़ी कम होती है, लेकिन समय के साथ साथ ये बढ़ने लगते हैं। लू लगने पर अचानक से तेज बुखार होने लगता है और शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। शरीर में गर्मी बढ़ने के बावजूद भी लू लगने के दौरान शरीर से पसीना नहीं निकलता। लू लगने पर उल्टी आना और शरीर में तेज दर्द होना आम बात है। उल्टी होने के कारण शरीर में सोडियम पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले या शारीरिक रूप से कमजोर लोग लू लगने से बेहोश भी हो जाते हैं। लू लगने पर मरीज को तुरंत छायादार जगह पर या ठंडी जगह पर लिटा है। शरीर को ठंडा रखने के लिए शरीर पर ठंडे पट्टी की पट्टियाँ लगाएं। घर के खिड़की दरवाजे खोल दे और कूलर या एसी चालू कर दे। अगर मरीज लू लगने से बेहोश हो गया है तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाए। गर्मी के दिनों में हल्का भोजन करे, पूरी बाह के कपड़े पहने और नंगे पैर बाहर न निकले। हल्के रंगों वाले सूती कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़ों से परहेज करे। गर्मी के दिनों में कभी भी खाली पेट घर से बाहर न निकले। ज़्यादा देर तक धूप में रहना हो तो छाते का इस्तेमाल करें। अधिक मात्रा में पानी पिए। बाहर जाते समय पानी की बोतल साथ लेकर अवश्य जाए। लू लगने पर अधिकतर मामलों में आप कुछ घरेलू उपाय अपनाकर ही इसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए अपनी डाइट में ठंडे तरल पेय पदार्थों का सेवन अधिक करें। आइए कुछ प्रमुख घरेलू उपायों के बारे में जानते हैं। घर पर ही आम का पन्ना बनाकर पिए। लू से बचने का यह सबसे असरदार घरेलू उपाय है। प्याज को भून ले और इसे एक साधारण प्याज के साथ मिलाकर पीस ले। इस मिश्रण में जीरा पाउडर और मिश्री मिलाकर खाने से भी लू से आराम मिलता है। इसके अलावा रोजाना आम खाने में कच्चे प्याज का इस्तेमाल करें। धनिया और पुदीना दोनों की ही तासीर ठंडी होती है। लू से बचने के लिए गर्मियों में रोजाना धनिया और पुदीने का जूस बनाकर पिए। सब्जियों का सूप बनाकर रोजाना सेवन करें। शरीर को ठंडा रखने के लिए दिन में 1 या 2 नींबू पानी का सेवन जरूर करें। गर्मी आयुर्वेद के अनुसार गर्मियों के दिनों में ठंडी तासीर वाली चीज़ों का इस्तेमाल करनी चाहिए। ठंडी तासीर वाली चीज़ों को खाने से शरीर में ठंडक बनी रहती है और लू नहीं लगती है। सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या आयुर्वेदिक उपाय करने से लू लगने पर फायदेमंद होता है। सबसे पहला है सेब का सिरका। लू लगने पर शरीर में मिनरल इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है। खासतौर पर पोटेशियम मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे में सेब के सिरके का सेवन करने से ये खोए हुए मिनरल वापस मिल जाते हैं और शरीर में का संतुलन बना रहता है। खुराक और सेवन का तरीका 2 चम्मच सेब के सिरके को 1 गिलास पानी मिलाकर दिन में 2 बार इसका सेवन करें। चंदनाशय, यह चंदन और कई प्रकार की जड़ी बूटियों से निर्मित एक आयुर्वेदिक पेय औषधि है। आयुर्वेद के अनुसार चंदनाशय में शीतल गुण होता है।
ठंडी तासीर होने का जब शरीर में गर्मी या जलन बढ़ जाती है तो इसका इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद होता है। लू लगने पर इसका सेवन करने से जल्दी आराम मिलता है। खुराक और सेवन करने का तरीका: 3 से 4 चम्मच चंदनाशव और समान मात्रा में पानी मिलाकर दिन में 2 बार खाना खाने के बाद इसका सेवन करें। सेव का शरबत, बेल का शरबत। गर्मियों में बेल का शरबत अमृत के समान होता है। बेल में विटामिन सी और फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके सेवन से शरीर में ठंडक बनी रहती है, लू से बचाव होता है। बेल का शरबत पाचन तंत्र को भी दुरुस्त कर रखता है। खुराक और सेवन का तरीका: रोजाना दिन में 2-3 बार इस जूस का सेवन खाना खाने से पहले करें। गिलोय का जूस, गिलोय में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से मदद करती है। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय वात, पित्त और कफ शामक माना जाता है। ये लू में होने वाले तेज बुखार को जल्दी ठीक करती है और शरीर के तापमान को और बढ़ने से रोकती है। खुराक और सेवन का तरीका: आजकल बाजार में गिलोय का रस आसानी से उपलब्ध है। आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। 2 से 3 चम्मच गिलोय रस में समान मात्रा में पानी मिलाकर रोजाना सुबह नाश्ते से पहले इसका सेवन करें। उसीरा सौ, उसीरा सौ एक आयुर्वेदिक पेय है। यह पित्त शामक है और लू लगने पर शरीर में होने वाले गर्मी और जलन को शांत करने में मदद करती है। इसके अलावा पित्त संबंधी सभी रोगों में आप उसीरा सौ का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुराक और सेवन का तरीका: 3 से 4 चम्मच उसीरा सौ और समान मात्रा पानी मिलाकर दिन में 2 बार खाना खाने के बाद इसका सेवन करें। बेशक इन उपायों को अपनाकर आप पा सकते हैं कि बेहतर हो गर्मी के मौसम में आप लू से बचने के सभी तरीके अपनाएं। बेवजह बाहर में धूप में न निकले और अगर बाहर निकलना जरूरी है तो धूप के बचाव के लिए छाते का प्रयोग करें। अगर घरेलू या आयुर्वेदिक उपाय वैसे कोई यार आप नहीं मिल रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कराएं। धन्यवाद।